हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वी एक्सप्लेन और आज हम आपके लिए लाए हैं 2019 में रिलीज़ हुआ एनिमे डीमन स्लेयर। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि एनिमे जापानीज़ एनिमेटेड सीरीज़ को कहा जाता है। ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। इंडिया में अभी ये उतने पॉपुलर नहीं हैं, बट इनकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो कि हम जैसे एनिमे वॉचर्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है। नाउ मूविंग ऑन, आज हम आपको डीमन स्लेयर के फर्स्ट सीज़न की पूरी स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डीमन स्लेयर की कहानी एक फिक्शनल वर्ल्ड में सेट है जहाँ पे ह्यूमंस के साथ साथ डीमंस भी रहते हैं। लेकिन ये डीमंस खुले में नहीं घूमते, वो छिप के रहते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं। जब आप एनिमे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीमंस जितना ज़्यादा ह्यूमंस को खाएंगे उतना ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। इस वजह से वो सब बिना हेजिटेशंस के ह्यूमंस को मार के खा जाते हैं। और इन्हीं डीमंस से लड़ने के लिए बनाई गई है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बुलाया जाता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स, और उसके मेंबर्स को बुलाते हैं, जी हाँ, डीमन स्लेयर्स। डीमन स्लेयर्स भी नॉर्मल ह्यूमंस ही हैं, पर दिन रात ट्रेनिंग करके उन सब ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि वो डीमंस के अगेंस्ट लड़ाई कर सकें। डीमंस का एक मेन लीडर है जिसका नाम है किबुत्सुजी मुजान। उसे फर्स्ट डीमन बुलाया जाता है और वही सबको डीमन में कन्वर्ट करता है। मुजान बेहद ही सीक्रेटली रहता है और सिर्फ कुछ ही लोग उसको पहचानते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में हर डीमन स्लेयर अलग अलग रैंक का है। सबसे ऊपर और सबसे एलीट डीमन स्लेयर्स को हाशिराज बुलाया जाता है। हाशिरा का मतलब होता है पिलर। ये टोटल 9 हैं और पावर और रेपुटेशन में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से ही सेकंड है। इनका मेन एम सिर्फ डीमंस को ख़त्म करना और मुजान को खोज के मारना है। लेकिन मुजान आज तक इन सबसे छिपा हुआ है। बिहाइंड द सीन हम देखते हैं कि मुजान कैसे ह्यूमंस को डीमंस में कन्वर्ट कर देता है। वो स्पेशली ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो कि वल्नरेबल हैं, जिनके अंदर गुस्सा और नफरत बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग पावरफुल डीमन में कन्वर्ट होते हैं। मुजान लेकिन सामने वाले की मर्जी के बिना भी उसे डीमन में कन्वर्ट कर सकता है। वो लोगों को डीमन में कन्वर्ट करने के लिए उनके शरीर में अपना खून डाल देता है। जितना ज़्यादा खून उतना पावरफुल डीमन। जैसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में उनके एलीट 9 हाशिराज हैं, उसी तरीके से मुजान के भी एलीट डीमंस की टीम है। उनको सब 12 डीमन मून्स बुलाते हैं। ये सबसे पावरफुल और डेडली डीमंस हैं। इनमें भी 2 डिवीजन्स हैं, अपर मून्स और लोअर मून्स। लोअर मून्स अपर मून्स के मुकाबले काफ़ी वीक हैं। डीमन मून्स को पहचानने का तरीका है उनकी आँखें। लोअर डीमन मून्स की एक आँख पे उनका नंबर और रैंक इनग्रेव्ड रहता है, और अपर डीमन मून्स की दोनों आँखों पे ये चीज़ें रहती हैं। उनकी आँखों पे लिखा नंबर उनके स्ट्रेंथ और पावर को भी दिखाता है। अपर मून्स की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 100 साल में डीमन स्लेयर्स एक भी अपर मून को नहीं मार पाए हैं। कहानी में आगे बढ़ने पर हम तांजीरो कामादो से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि इस सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है। हम देखते हैं कि वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है, लेकिन एक दिन जब वो घर लौट के आता है और अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखता है तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन वो देखता है कि उसकी छोटी बहन नेज़ुको अभी ज़िंदा है, लेकिन किसी कारण से वो एक डीमन में कन्वर्ट हो गई है। वो घबरा जाता है और उसे लेके भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे गियू तोमियोका आ जाता है, जो कि एक डीमन स्लेयर है, और बाद में हमें पता चलता है कि वो वन ऑफ द हाशिरा भी है। वो नेज़ुको को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो तांजीरो और नेज़ुको का बॉन्ड देखता है तो वो समझ जाता है कि नेज़ुको एक नॉर्मल डीमन नहीं है, क्योंकि वो अभी भी ह्यूमंस पे अटैक नहीं कर रही थी। गियू तांजीरो को माउंट सागिरी जाने को कहता है और बताता है कि वहाँ पे साकोनिजी उरोकोदाकी नाम का आदमी रहता है जो कि उनकी हेल्प करेगा। रास्ते में तांजीरो पर एक डीमन हमला भी करता है, लेकिन नेज़ुको और तांजीरो मिलकर उसको हरा देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि तांजीरो इतना प्योर दिल का है कि उसके मन में एक डीमन के लिए भी सिंपैथी है, क्योंकि जब उरोकोदाकी उसे उस डीमन को मारने के लिए कहता है तो
तो वो हेजिटेट करता है। वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि डीमंस की सबसे बड़ी वीकनेस सनलाइट है और वो हर हालत में उसे अवॉइड करते हैं। सूरज की एक किरण भी अगर उनके ऊपर पड़ जाए तो वो तुरंत जल जाते हैं। इसके बाद उरोकोदाकी उन दोनों को अपने घर ले जाता है और तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू करता है। अब तांजीरो के सिर्फ 2 मेन एम हैं, फाइनल सिलेक्शन को पार करके डीमन स्लेयर बनना और किसी भी तरीके से अपनी बहन को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट करना। फाइनल सिलेक्शन डीमन स्लेयर कॉर्प्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक सर्वाइवल टेस्ट है जिससे कि वो डीमन स्लेयर्स को चुनते हैं। यहाँ पर हम 2 फॉक्स मास्क लगाए हुए बच्चों से भी मिलते हैं जो कि अपना नाम साबितो और माकोमो बता देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो ऑर्फन्स थे और उरोकोदाकी ने उन्हें पाला है। वो तांजीरो को ट्रेन करने में हेल्प करते हैं और फाइनली वो फाइनल सिलेक्शन के लिए निकल जाता है। इस टेस्ट में हर किसी को एक डीमन इन्फेस्टेड जंगल पार करके दूसरे साइड पहुंचना होता है। टेस्ट के दौरान ही तांजीरो का सामना एक पावरफुल डीमन से होता है। टेस्ट में जाने से पहले उरोकोदाकी तांजीरो को एक फॉक्स मास्क देता है और उसे कहता है कि ये उसका गुड लक का साइन है। लेकिन इस मास्क को देख के वो डीमन पहचान जाता है कि तांजीरो उरोकोदाकी का स्टूडेंट है। असल में उरोकोदाकी ने ही इस डीमन को कैप्चर किया था और इसी वजह से उसने ये कसम खाई थी कि जब भी इस एग्ज़ाम में कोई भी उरोकोदाकी का स्टूडेंट आएगा वो उसे जान से मार देगा। यहीं पर हमें पता चलता है कि साबितो और माकुमो भी मर चुके हैं और उनकी स्पिरिट तांजीरो की हेल्प कर रही थी। फिर एक टफ फाइट के बाद तांजीरो फाइनली उस डीमन को हरा देता है और टेस्ट को पास कर लेता है। हम देखते हैं कि तांजीरो अभी भी थोड़ा परेशान है। इसकी वजह रहती है नेज़ुको। वो लोग जब से उरोकोदाकी के घर पे गए थे तब से नेज़ुको लगातार सो रही थी। इस वजह से तांजीरो काफ़ी परेशान था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। टेस्ट क्लियर करने के बाद जब तांजीरो वापस आता है तो उरोकोदाकी बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का एक कारण ये भी रहता है क्योंकि कई सालों बाद उसका कोई स्टूडेंट जिंदा लौट के उस टेस्ट से वापस आया था। तांजीरो देखता है कि नेज़ुको भी जाग गई थी और अपनी इंजरीज से हील हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो को एक मिशन दिया जाता है जिसमें कि उसे एक डीमन को मारना था। जाने से पहले उरोकोदाकी नेज़ुको के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाता है जिससे कि तांजीरो अपने पीठ पर पहन सकता था और दिन में भी ट्रैवल कर सकेगा। जब तांजीरो लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे मिस्टीरियस तरीके से कई सारी लड़कियों का किडनैप हो गया था और किसी के पास कोई क्लू भी नहीं रहता कि आखिर वो लड़कियाँ कहाँ गईं। तभी तांजीरो एक डीमन की सेंट पकड़ता है और जब वो उसे फॉलो करता है तो वो सेंट अंडरग्राउंड हो जाती है। तांजीरो रात होने का वेट करता है ताकि वो उस डीमन पे हमला कर सके। रात होते ही वो डीमन बाहर आता है और एक लड़की पर अटैक कर देता है और तभी तांजीरो भी उस पर अटैक करता है। वो उस डीमन को हराने में सक्सेसफुल होता है और लोगों को बताता है कि सारी लड़कियां मर चुकी हैं और उन सबको उस डीमन ने खा लिया था। जब वो रास्ते में एक टाउन से गुजर रहा होता है तभी उसे एक बहुत ही पावरफुल डीमन की सेंट आती है। ये वही सेम सेंट रहती है जो उसने अपने घर के पास सूंघी थी जब उसने अपने पूरे परिवार को मरा हुआ पाया था। तांजीरो समझ जाता है कि ये वही डीमन है जिसने उसके पूरे परिवार की हत्या की है और इसी के साथ साथ ये वही डीमन है जिसने नेज़ुको को भी एक डीमन में कन्वर्ट कर दिया था। ये पावर सिर्फ मुजान के पास रहती है। सेंट को फॉलो करते हुए तांजीरो मुजान के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि मुजान एक ह्यूमन का रूप लेके एक नॉर्मल ह्यूमन फैमिली के साथ रह रहा है तो वो हेजिटेट कर जाता है। मुजान की नज़र जैसे ही तांजीरो के ईयरिंग पे पड़ती है तो उसे एक फ्लैशबैक आता है जहां हम देखते हैं कि मुजान ज़मीन पे पड़ा हुआ है और एक डीमन स्लेयर जो कि सेम यही ईयरिंग पहने हुए है वो उसके सामने खड़ा है। मुजान समझ जाता है कि तांजीरो भी एक डीमन स्लेयर है। तांजीरो के सामने ही मुजान एक इंसान को डीमन में कन्वर्ट कर देता है। ये देख के तांजीरो डर जाता है, लेकिन जैसे ही मुजान वहाँ से जाने लगता है वो चिल्लाता है कि वो उसे ज़रूर ढूंढेगा और मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं
कि तांजीरो और नेज़ुको को एक डीमन जिसका कि नाम तमाया रहता है वो बचा के अपने घर ले जाती है। वो बताती है कि यूं तो वो एक डीमन है लेकिन वो एक डॉक्टर भी है जिस वजह से वो कभी भी किसी की जान नहीं लेगी। तमाया बताती है कि कोई भी डीमन मुजान का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऐसा करते ही उसका कर्स एक्टिवेट हो जाता है और वो डीमन वहीं पे मर भी जाता है। वो ये भी बताती है कि सालों तक रिसर्च करके उसने अपने आप को मुजान के कंट्रोल से बाहर कर लिया है और अब वो डीमन में कन्वर्ट हो चुके लोगों को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट करने का तरीका खोज रही है। इसमें हेल्प के लिए वो तांजीरो से नेज़ुको का खून मांगती है जो कि तांजीरो उसे दे देता है। तभी उन पे 2 डीमंस हमला कर देते हैं लेकिन वो लोग उन्हें हरा के वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है और उसे अपने अगले मिशन का लोकेशन भी मिलता है। इसी मिशन के दौरान उसे 2 और नए डीमन स्लेयर्स मिलते हैं, जेनित्सु अगात्सुमा और इनोस्के हाशिबिरा। हम इन दोनों को फाइनल सिलेक्शन के टाइम भी देखते हैं। इस मिशन के दौरान हम एक एक्स लोअर डीमन मून को देखते हैं। हमें पता चलता है कि क्योंकि वो अपनी ह्यूमंस को खाने की लिमिट पे पहुंच चुका था इसीलिए मुजान ने उसे लोअर डीमन मून के रैंक से हटा दिया था। यहीं पर जेनित्सु और इनोस्के को नेज़ुको के बारे में भी पता चलता है लेकिन क्योंकि वो तांजीरो पे ट्रस्ट करते थे इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उन तीनों को एक मैंशन में जाने के लिए बोला जाता है जिसपे कि विस्टेरिया फ्लावर का क्रेस्ट रहता है। हमें पता चलता है कि सनलाइट के अलावा विस्टेरिया फ्लावर भी इन डीमंस की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और ये मेंशन विस्टेरिया फैमिली का रहता है जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के एलाइज रहते हैं और डीमन स्लेयर्स की हेल्प करते रहे हैं। यहाँ पे आराम करने के बाद ये तीनों अपने अब तक के सबसे टफ मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार उन्हें एक लोअर डीमन मून को मारना था। लोकेशन पे पहुँचने पे तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु अलग हो जाते हैं। अब तीनों 3 अलग अलग डीमंस को फेस कर रहे होते हैं। तांजीरो का सामना लोअर डीमन मून 5 रूई से होता है। तांजीरो वाटर ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करता है लेकिन रूई इतना टफ ओपोनेंट निकलता है कि उसे अपने फादर की फायर टेक्निक भी यूज़ करनी पड़ जाती है। इसके बाद भी वो रूई को नहीं हरा पाता और जैसे ही रूई उसे मारने वाला होता है वहाँ पे गियू आ जाता है और बड़ी आसानी से वो रूई को हरा देता है। उधर जेनित्सु और इनोस्के भी अपनी अपनी फाइट्स पूरी कर चुके होते हैं। गियू और तांजीरो भी बात ही कर रहे होते हैं कि एक और हाशिरा उन पे अटैक कर देती है। वो नेज़ुको के पीछे रहती है क्योंकि नेज़ुको आखिरकार रहती तो एक डीमन ही है लेकिन गियू उसे रोक लेता है और तांजीरो को भागने के लिए कहता है। इसी बीच डीमन स्लेयर कॉर्प्स की तरफ से एक मैसेज आता है कि नेज़ुको और तांजीरो को मारा ना जाए बल्कि उन्हें बंदी बना के लीडर के सामने लाया जाए। और फिर इसके बाद हम फाइनली 9 हाशिरा से इंट्रोड्यूस होते हैं। गियू को छोड़ के सारे हाशिरा नेज़ुको को मारने के फेवर में रहते हैं। वो सब तांजीरो को भी एग्जीक्यूट करना चाहते थे क्योंकि वो एक डीमन के साथ मिल के काम कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पे उनका लीडर आ जाता है और बताता है कि नेज़ुको एक स्पेशल डीमन है और इसीलिए मुजान उसे पकड़ना चाहता है और अगर उन्हें मुजान को मारना है तो नेज़ुको से बेस्ट बेट और कोई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हाशिराज नहीं मानते और उनमें से एक अपना हाथ काट के नेज़ुको के सामने अपना खून लाता है। डीमंस ह्यूमन ब्लड को एकदम रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और वो ये दिखाना चाहता था कि नेज़ुको एक डीमन ही है और कभी भी ह्यूमंस पे अटैक कर सकती है। लेकिन नेज़ुको अटैक करने के बजाय डिस्गस्ट होकर अपना मुंह फेर लेती है। इसे सब सरप्राइज हो जाते हैं और नेज़ुको और तांजीरो को जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये सब देख के नाखुश तो होते हैं लेकिन जब वो तांजीरो और नेज़ुको का बॉन्ड देखते हैं तो उन्हें एक मौका देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के उन्हीं में से एक हाशिराज के मैंशन में रुक के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो सकें क्योंकि अपनी लास्ट फाइट में उन्हें ये पता चल गया था कि वो अभी ऊपर के लेवल के डीमंस को नहीं हरा पाएंगे। फिर सीज़न 1 के एंड में हम देखते हैं कि वो तीनों अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़े हैं और इसी के साथ डीमन स्लेयर का फर्स्ट सीज़न एंड हो जाता है। इसका सेकेंड आर्क
द इन्फिनिटी ट्रेन इसी साल अप्रैल मई में आने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो डिले हो गया है। आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाएगा। डीमन स्लेयर की अभी तक की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और बाद की स्टोरी और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस होने वाली है। इसीलिए हम सब आशा कर रहे हैं कि इसके बाकी के सीरीज़ भी जल्दी से जल्दी रिलीज़ हों। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।